वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जनाब, बात हो रही थी तो कभी बेगम साहबा इनसिक्योर होती हैं कि भाई हर वक्त ये आदमी इतना पॉपुलर है और ख़वातीन में घिरा रहता है? नहीं, उसकी ये सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसने कभी मेरे ऊपर इस तरह का ना कभी शक किया है। अच्छा। बीच में एक छोटा सा पीरियड आया था। अच्छा। वो क्या किसी पीरियड एक था? बंदे ने हमारा बहुत करीबी था, उसने कोई मतलब ज़ाती तौर पे बदला लेने के लिए उसने मेरे घर में मैसेज कर दिया, और वो बंदा ऐसा था जिसका यकीन किया जा सकता था। अच्छा। बंदा ऐसा था, लेकिन अल्लाह ने वो भी क्लियर कर दिया, मतलब घर टूटते टूटते बचा। वो जो मैसेज कर दिया था उन्होंने, उसमें कुछ सदाकत भी थी या ऐसे ही बस इल्जाम लगा दिया था? झूठ निकला तो घर बचा। अच्छा, झूठ। अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ ना हो, अगर वो सच्ची होती तो उसमें सदाकत होती तो शायद घर खराब हो गया होता। मैंने 1.5 साल 2 साल उसमें बहुत मुश्किल से निकाले। अच्छा। लेकिन उसमें मैंने क्या किया, देखें शाह जी, हमारी अपना अंदर बैठे भी बात हो रही थी कि एक ज़ाती कमिटमेंट भी होती है। लोग छोड़ भी देते हैं, जी जी। घर तोड़ भी लेते हैं, हाय। तो टूट भी जाते हैं। जिनके घर टूट जाते हैं तो वो भी सरवाइव कर जाते हैं और किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी गुजार ही लेते हैं। मगर वो देखे ना, वो सलीम कौसर साहब का शेर है ना, इस किस्म के चेहरों पे बाजुकात आप पढ़ें तो लिखा होता है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो जो टूटे घर वाले लोग होते हैं ना, बाजुकात उनके चेहरों पर लिखा होता ऐसा ही। है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हाय। कितनी अच्छी बातें आपने की है, मुझसे भी कोई सीरियस बात कर लो। उसमें हुआ ये, फिर अपना शाह जी बास लोग कुछ लोग इस बात से सीख भी लेंगे कुछ चीज़ें जो आपके लिए अच्छी होती हैं। इंसान की शराफत का अंदाज़ा आजकल के ज़माने में उसके मोबाइल से लगाया जा सकता है। आहा। सही तो मैं अपने घर में जब जाता हूँ तो मेरा मोबाइल मेरी बेटियाँ यूज़ करती हैं। बहुत अच्छी बात, ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। मैं भी आपके साथ शेयर करूं। देखिए, मेरे 2 फ़ोन हैं और मैं बेचना चाहता हूँ। चार्जर नहीं है और हैंड फ्री है। और आज तक मैंने विक्की साहब इस पे कभी वो नहीं लगाया, वो क्या होता है, लॉक नहीं है। सिम नहीं डाली। ऐ सच्चाइयों के पुतलो, ऐ क्लोज करके अपनी अपनी सफाइयाँ देने वालों। कोई हमारे भी दिल का हाल पूछे, हमने कितनी बार फेंटी खाई है इन्हीं मोबाइलों की वजह से। 2-4 फेंटियाँ तो शौहरों का हुस्न होता है, और बीवी ने मार मार के कई दफा मेरा हुस्न बिगाड़ा है। आपके तो वैसे 2 घर हैं। आप ये लगाते हैं पासवर्ड वगैरह अपने फ़ोन पे? आप मुझसे एज सनी पूछ रहे हैं या एज हनी? हनी। अगर तो एज सनी पूछ रहे तो कोई बात नहीं, अगर एज हनी तो फिर है नहीं। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल, आप सबसे ही और ख़ास तौर पे आप दोनों से, क्योंकि जो लेगेसी आप लोग कैरी कर रहे हैं, एक तारीख़ के शाहिद हैं आप लोग। और जैसे मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि मैं वो जो लॉट थी शोरा की, उसमें हम आखिरी लोग हैं, और मैं उन चंद आखिरी नौजवानों में से हूँ जिन्होंने जॉन साहब को देखा है। जॉन एलिया के साथ मुशायरे पढ़े हैं, उनके साथ महफिलें की हैं, संगत की है, फराज साहब के साथ मुशायरे पढ़े हैं, कतील साहब को देखा है, मुनीर साहब के साथ सफ़र किया है। अब ये कहाँ ये लोग रह गए। इसी तरह आपका एजाज़ ये है कि आप ख़ुद एक बड़े नाम है माशाल्लाह, दोनों ख़ास तौर पे रूबी साहिबा हैं, दीगर अब आप यहाँ बैठे हैं, बीना बीबी हैं, और फिर यह है कि आप लोगों ने, आपकी आंखों ने अलबेला साहब को देखा है, आप लोगों ने अमान साहब के साथ काम भी किया है, आप लोगों ने मस्ताना साहब के साथ वक्त गुजारा है। मैं चाहूँगा कि उनकी भी कुछ यादें, कुछ वाक़यात आप दोनों अगर शेयर कर सकें। रूबी की तरफ फिर मैं बढ़ूँगा। देखिए, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक अल्लाह ताला ने, जिस तरह आपने अभी कहा कि मैंने किन शोरा के साथ काम किया हुआ है, इतने सारे लोग तो इकट्ठे ख्वाब भी नहीं आते जिनके साथ आपने काम किया हुआ है। ठीक ठीक है। ये फ़ख्र और है। मैं भी वही खुशकिस्मत हूँ कि हर तरह के सीनियर के साथ, मतलब जैसे आपके साथ मेरी दोस्ती है, हम शुरू में 20-25 साल पहले 25 वर्ष से हमने आपके साथ खाना खाया हुआ है, आपके साथ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे एक एजाज़ में बात जाती है। नहीं, मेरे लिए भी बहुत खुशी का मुकाम है। आप एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए भी आपकी दोस्ती और आपकी मोहब्बत जो है मेरे लिए भी एजाज़ है। मैं अपने फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ शायद, कि जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पर मतलब हम लोगों को मतलब उस नज़र से ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम वसी शाह भी हमारे दोस्त हैं, तो उसमें यहाँ तक ज़रा क्लास बैलेंस हो जाती है। तो लोग उस नज़र से भी जो देखते हैं। कोई माने ना माने, मैं तो सिद्क़ दिल से मानता हूँ जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है, आज भी लोग करते हैं जो समझते हैं इस बात को, और आने वाले दिनों में तो लोग बहुत ही, जैसे कहें ना कि जितनी भी आप लोगों की तारीफ़ करें
वो कब होगी जब उन्हें इदराक होगा कि आप लोग स्पेशल लोग थे। हाँ जी। लेकिन आप इधर से लोगों को एक सिस्टम में डालें, आप AC DC और पता नहीं क्या क्या कुछ आप बना सकते हैं, ऐसा ही है। मगर हनी अलबेला, नसीम विकी, अमानुल्लाह आप बना नहीं सकते, ये पैदा होते। मैंने अपने एक जूनियर को कहा ना, मैंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ बाद ਜਿਹੜੀ जनरेशन आएगी ना ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ हो जाएगा। कहता ਉਹ क्यों? मैं कहा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ होना। मैं जब नया नया आया ना जी, तो हाजी अलबेला साहब के साथ मतलब हमारा बाप बेटे जैसा एक रिश्ता था। तो मैं और नबील दोनों हम लोग इचरा से आ रहे थे, फॉक्सी थी हमारे पास पहले, तो वो मिले हैं तो मिलके कहते हैं कि जी माशाल्लाह पुत्र इकट्ठे हो तुसी, अल्लाह ने देखना तुहानू बड़े भाग लाने। नबील जफर फैसलाबाद वाले। हाँ जी, फैसलाबाद वाले। फिर हम दोनों आ रहे हैं, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने गाड़ी लिया, हाजी अलबेला साहब ने चौक पे गाड़ी रोक के अपनी गाड़ी से निकल के पूछा ये गाड़ी किसकी? मैंने कहा ऐसा मैंने ली है। हजारों लोग गुजरे वहां से, दोनों हाथ ऐसे उठा के दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मेरे पुत्र को गड्डी देती है, इन्हें होर तरक्की दे। जब मैं ये सोचता हूँ, कभी हम लोग बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप देखिए कि जब कोई शख्स इतनी कुशादा दिली के साथ आपके लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके बेटे को भी वैसे ही पास ऐसे कर कर देता है। माशाल्लाह, इनको भी ये अल्लाह इसी ताला- चीज़ का नतीजा है। जी हाँ। ये इनके बाप की जो दुआएं हैं, जो लोगों के साथ रवैया ना, हाजी अलबेला साहब के रवैये का नाम हनी अलबेला है। वरना इसके जितने भी सारे दोस्त हैं वो माशाल्लाह सारे, कोई जेल में है, कोई तो क्यों ना हो, सारे एग्री हैं। मेरा एक दोस्त रंगीला भी है। मैंने उमर शीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, वसीम अब्बास साहब। हमारे जो उमर भाई थे ना, हम लोग लेक व्यू होटल में ठहरे हुए थे इस्लामाबाद, तो सुबह तक हम लोग बैठे रहे, मैं, उमर भाई और वसीम साहब, एक दो दोस्त और थे। तो उसके बाद 9 बजे के करीब कहते चलो सो जाते हैं, अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। तो एक सहाफ़ी कोई था पिंडी का, उसने उमर भाई का दरवाज़ा नॉक कर दिया। तैयार हुआ वो, तो अभी हम सोने लगे हैं, तो उमर भाई आपसे एक बात कर रही है। भाई कौन है आप? भाईजान मैं अदाकारी करना चाहता हूँ। सोचा कि सुबह सुबह आपके पास सारी जाऊं। रात के जागे में। सारी रात को जागे हुए। उमर भाई ने हमें फ़ोन किया, यार ज़रा 2 मिनट कमरे में आ। वसीम साहब कहते यार उमर शी उन्हें नींद नहीं आती यार, ये सानू बुला लिया। हम कमरे में चले गए। ये भाई साहब कहते मुझे अदाकारी का शौक है। तो भाई 2 मिनट का काम है, इनका टेस्ट ले लेते, उसके बाद सो जाते हैं हम लोग। तो गुस्सा नहीं करे इसका। कहते ठीक है भाई, आप एक काम करो, मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे बेटे हो, ठीक है, आप पी के आ गए हो, सुन लो, बाप के सामने अकड़ के बोल रहे हो और बाप को ये बात बुरी लगेगी, आपका ये टेस्ट है। कहता ठीक है उमर भाई, करते, क्यों नहीं। अब वो सुबह सुबह जागा हुआ तैयार है, एक आदमी टाई शाई लगाई है, तो बाहर से जाके दरवाज़ा नॉक करके आओ। कहता अब्बा जी दरवाज़ा खोलो। अंदर आया, कहता बेटा ये क्या किया तूने? मैं पी के आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलान हूँ। तुम बाप के सामने बदतमीजी कर रहे हो, तो क्या हो गया बदतमीजी होगी तो कहता मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा तुम्हें जायदाद से, तो कर दो। कहता फिर जाने से पहले मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कहता उधेड़ दो। उमर भाई ने बेल्ट निकाल ली है और मारना शुरू किया है। बाप के सामने पी के आया, बाप के सामने पी के आया। कहता उमर भाई लग रही है, अदाकारी है, लगे रहो लगे रहो। कहता, अच्छा हाँ पी के आओ, फिर मारी ठाकर, उमर भाई लग रही है। कहता बेटा अदाकारी है, कहा के जरा एक्सप्रेशन दो, फील ना हो। कहता हाँ पी के आया हूँ। उमर भाई ज्यादा लग रही है, उमर भाई लोहे वाली साइड लग गई है। अब एक्टिंग खत्म हो गई है। कह रहा उमर भाई अच्छा किया ना मैंने, भाई बहुत अच्छा किया, आपको टीवी भी करवाएंगे, एक दफा फिर कर ले। कहता नहीं शाम को आता। हुस्न कैसा पसंद है? लोग जानना चाहते हैं ना कि भाई सियासतदान आते हैं हम उनसे पूछते हैं, शायर आते हैं उनसे पूछते हैं, ख़ासतौर पे जो मिजाह के हमारे दोस्त हैं, जो कॉमेडियन हैं, जो हंसाते हैं, वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, उन्हें हुस्न कैसा पसंद है? तो आपको हुस्न कैसा पसंद? हुस्न अच्छा लगता है कि खूबसूरत हो, आवाज़ और लहजा और जो उसके लफ्ज़ हैं वो उसके साथ मैच कर रहे हों, वाह, फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर बड़ा तो शायर जे ही होंदा जा रहे हैं। तो बैठा अपने भाई के साथ हूँ ना, असर ना हो की तो फिर आवाज, लहजा, एक्सप्रेशन, वाह जी वाह। यानी कि तेरा की ख्याल है कि बाकी सारी पप्पे कुटड़ियां ही नहीं। आपका जवाब दुरुस्त हो। हुस्न की कंपनी एंजॉय करते हैं या बस थोड़ी देर बैठ के फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं? बस या ये ऐसा कि ही जहाँ मतलब- हुस्न नजर आया बस वहाँ बैठ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हुस्न देखा तो बैठ गए। मतलब बैठ गए, बात की उतनी देर तक जब तक वो बर्दाश्त कर सके हम। आए आए वाह, और हुस्न की बर्दाश्त हमेशा ज्यादा होती है। शाह जी वर्गे बंदे ना बकरे नूं अपने हथ ना पट्ठे खवाउंदे ने, बकरा कोल आवे ना दूर से भाग के आओ, दूर से।
देखो गल उसन दी हो रही उन्होंने बकरियां दी पई। जी वहाँ विकी साहब कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई हायर करते हैं? नहीं माम, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। मैं खाऊं का बकरे दे क्यों तशद्दुद कराऊं यार। उल्टा काम नहीं ना करना चाहिए कि मैं बकरा ज़िबा करना शुरू कर दूं और कसाई जरा स्टेज पे आ जाए। मैं जुगत करनी मुंह नाल, उन्हें करनी छुरी नाल। उन्हें जरा जब कहते ना तेरा मुंह इंजे हामद ओए तो मौला जा टॉप है आज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जबरदस्त ईद स्पेशल। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा विकी साहब, एक तवील करियर है आपका। नसीम विकी साहब, फैमिली फ्रंट है, बर्गर फैमिली है, स्टेज के बेशुमार प्लेज हैं। ये तो वो मैं कह रहा हूँ ना जो बिल्कुल नक्श हो गए हैं, जो मतलब बच्चे बच्चे को याद है। फिर मस्ती गेट है और बहुत कुछ है। इस सारे सफ़र में जो आपके दिल के करीब रहा प्रोजेक्ट, वो कौन सा? क्या जी, अभी तक तो ऐसी चीज़ आई नहीं, मिली नहीं है हाय जिसको मैं कहूँगी जी मैंने बहुत अच्छा किया है। अभी तक तो देख के अपना कोई भी काम देख के ना खुद को ही बहुत खामियां नजर आती है। लेकिन फिर भी जो कुछ किया उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा, लुत्फ किस में आया? वो फैमिली फ्रंट का खुशियाँ था। लाजवाब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। पछाना नहीं पछाना, चलो शुक्र है। आपने पीटीवी से अवार्ड भी विन किया हुआ है उसका पीटीवी अवार्ड भी मिला है मुझे। ना? नहीं भाई, वो आपका जंजालपुरा भी अच्छा ड्रामा था। असल च दया करन ते दिल कर रहा था। दुनिया का वाहद पे होए बच्चियां सामने इंज करना, बच्चे के पापा नहीं करे। अच्छा देखिए, इनका एक बड़ा मारूफ कैरेक्टर था, बहुत ही मुझे पसंद है, पूरे पाकिस्तान को पसंद है, फैमिली फ्रंट का। खुशियाँ खुशियाँ। वो खुशियाँ आता था और वो कहता था कि पिछाना कि नहीं पिछाना। ये बहुत हमारे मुआशरे का मसला है। जरा आप परफॉर्म करें, एक बार आप कर दें हाँ जी। और फिर एक बार आप कर दें। और जैसे आप हंसते हुए आते थे। हाँ, खस्सा हुआ आता वो आके और सबा प्रोए साहब को मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, पिछाना नहीं पिछाना, मौला खुश रखे कोई भी नहीं पिछानता। मैं तो अच्छे कपड़े पहन के अपने घर चला जाऊँ तो मेरी बीवी मुझे नहीं पिछानती। अभी आप परफॉर्म कर दें। पागल हूँ मैं? हमारे डायलॉग सीरियस होते हैं। अच्छा चले सीरियस दे देता हूँ आपको। कौन सा? जबर का मौसम कब बदलेगा? आई डोंट नो। अगर मैंने आपसे पूछा नहीं है, ये डायलॉग बोलने के लिए कहा है। हाँ तो बोलूंगा। हाँ, जबर का मौसम कब बदलेगा? ਜਦੋਂ तो मूड बदलेगा। एक गरीब आदमी है, इधर किसी अच्छी चीज चलते आने नहीं जा रहा। ये जब से बैठा है तलाशी ले जा रहा है। अच्छा, आपने जितना काम वहाँ किया भारत में, कम पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने किया होगा। क्या बुनियादी फ़र्क देखा आपने उनकी इंडस्ट्री में काम करने में और यहाँ? रवैयों में, प्रोफेशनलिज्म में, क्रिएटिविटी में, तीनों? पहली बात तो ये कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको एक मतलब शोभा देती है, उसको मतलब एक इज्जत देती है, सनत का दर्जा देती सनत का दर्जा देती है। और दूसरा वहाँ के जो लोग हैं वो उनको मतलब कबूल करते हैं। हमारे यहाँ यही फैसला नहीं हो पा रहा कि ये काम अच्छा है कि बुरा है। तो उसमें क्या कि जो लोग देखने वाले हमारे पसंद भी करते हैं देखने की हद तक, जब तक सामने बैठे देख रहे हैं, बाहर निकल कर राय बदल लेते हैं। तो जो राय बदली जाती है ना, उसमें आगे फिर डिस्टर्बेंस होती है। और मज़े की बात यह है कि कॉपी भी कर रहे होते हैं। आपसे मिलेंगे तो आपसे पहले 10 झुकते हैं, आपको मारेंगे। हाँ जी। और फिर एक और भी चीज़ जो थोड़ी सी उसको मज़ा में लेंगे हम लोग, कहते हैं जी कि थिएटर पे फैमिली नहीं आती। वो फैमिली सारी हमने टिकटॉक पे देख ली। हाय 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 हाय। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? ऐसे वेरी गुड सनी। मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। थिएटर मैंने इनका बहुत देखा है, बहुत से ड्रामे देखे। मैंने तो इनके साथ ड्रामे किए भी है, बताए ना। बर्गर फैमिली में आपने बड़ा अच्छा खुसरे का रोल किया था। नहीं, वो अपना मम्मी डैडी लड़के थे वो 3 लड़के तो नहीं थे तब भी ये। तब भी हम लड़के थे और आज भी लड़के हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा सनी साहब बर्गर फैमिली में इनके साथ काम करने? मैंने इनके साथ बहुत से प्लेस किए और इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये वाहिद डायरेक्टर है जो सेट पे खड़े होके दूसरे आर्टिस्ट के कान में उसकी क्लैप वाली बात भी पता है। हाँ, अच्छा, ये आपके बारे में बहुत मैंने सुना है। मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरत इसलिए हुई कि हमारे यहाँ लोग कंजूसी से काम लेते हैं। जो अपने पास होता है वो दूसरे को सिखाते भी नहीं है। वो जाके स्टेज पर अपना जुमला उसके कान में कह दें ताकि वो दाद ले ले, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन इफ्तिखार ठाकुर साहब जब तशरीफ लाए थे। हाँ जी। जरा देखिए उन्होंने आपके बारे में क्या कहा। नसीम विकी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बहुत सारे ड्रामों के अंदर नसीम विकी साहब जो थे ना, मुझे जवाब बताते थे तो मैं आगे थ्रो करता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपके रवैये की भी खुशी हुई, उनके एतराफ़ की भी खुशी हुई। बड़ापन है कि उन्होंने
बड़ी खुशदिली से इसका फराख दिली से एतराफ़ किया कि आप ऐसा करते असल में ठाकर का और मेरा जो था, जब ठाकर अमेरिका से वापस आया तो वापस आके उसने जब काम शुरू किया तो ख्वाजा परवेज साहब एक ड्रामे के डायरेक्टर थे, उन्होंने ना उसको बहुत डांटा। हैं। तो वो ना क्राउन थिएटर में बैठे सखी सरवर के पास, कहते कि जी आज मुझे उन्होंने बहुत डांटा। तो मैं साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा सखी साहब ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ठाकर, मतलब मेरा फेवरेट है, आप इसे ना अगले ड्रामे में मुझे दें, मैं आपको सुपरस्टार बना के वापस करूँगा। वाह 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 उन्होंने कहा जी ठीक है, अगला ड्रामा ये आपके साथ कर रहे हैं। ड्रामे का नाम था रब्बा इश्क ना होवे। आप वो ड्रामा देखिएगा। जब ठाकर पहले इंटर होता है तो मैं इंटर होते हुए उसको कहता हूँ ओ आया आने वाले वक्त दा सुपरस्टार, वाह वाह वाह। उस ड्रामे में, और उसी ड्रामे में वो सुपरस्टार बना। क्या बात है। ये जो रवैया है कि खुद आदमी आर्टिस्ट हो मगर दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट भी कर सके, हाँ जी, ये रवैया बहुत कम होता जा रहा है हमारे यहाँ। ये कम होता जा रहा है, इसीलिए काम जो है वो रुकता जा रहा है, इसकी शक्ल बदलती जा रही है, इज्जत कम होती जा रही है। मुझे मेरी वाइफ ये बात कहती होती थी तो आप क्यों बताते हो लोगों को, तो मैं कहता था कि मैंने मौला अली का ये कॉल सुना हुआ कि इल्म बांटने से बढ़ता है। वाह। मेरे पास जो है मैं बताऊंगा तो मेरा रुकेगा नहीं, मुझे आता जाएगा। सनी, आपने कभी सोचा कि सनी हनी होता? सनी होना आसान है, हनी होना बहुत मुश्किल है। बेशक, बेशक। बहुत टफ टाइम गुजारना पड़ता है। अच्छा। और मैंने जब स्ट्रगल शुरू की तो मुझे विकी भाई जैसे बड़े भाई मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन लेंथ मुझे दिया और आज आपके सामने बैठा हूँ। और माशाल्लाह अब आप इन्हीं के एक तरह से आपने प्रोड्यूस किया और आपने अभी जो दौरा किया आप सबने ईद से पहले ब्रिटेन का, 3 रंगीले का, वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? और एज ए प्रोड्यूसर इनके साथ इनको इन्हीं के एक तरह से कमीशन करना और साथ इनके साथ काम करना वो कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जिनके हाथों में मैं आया हूँ उनके साथ मैं एज प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत मजा आया कि मैंने पहली बार इससे पैसे लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विकी साहब, सनी देओल साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सनी देओल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विकी साहब। हुस्न कैसा पसंद है आपको? बहुत तारीफ करता हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है बता भी देता हूँ। और बेगम साहबा को पता है कि आप बहुत तारीफ करते हैं? जी मैंने उसके सामने आके कह दिया था, कहती है कि इंडिया में गए तो कैसा लगा। मैंने कहा जी करीना कपूर को जब करीब से देखा, साथ काम किया ना, एंड हो गया। उसके बाद उन्होंने इनका इंडिया जाना बंद कर दिया। और आपको हुस्न कैसा पसंद है? मुझे तो हर तरह का हुस्न है। नहीं बुजुर्ग हुसन पसंद है, बुजुर्ग हुजूल मसलन अपने तो बड़ियां औरतां। हुस्न हो जिसका बंदा एहतराम भी कर सके। अपने से बड़ा अगर हो तो क्या को हर्ज है इसमें? नहीं नहीं एदी गल कर रही अच्छा, हैं। इनकी बात। हाँ तो दिल तो सब पे होता है, डिपो पे भी था। आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो दीपू से? बोल आपको अपने बारे में तो बताए, आपको हुस्न पसंद है? आदि हसो ना, गल दा जवाब दियो तुसी हस के। ये शक्ति कपूर वाला हासा है। आप भी बताए ना, आप पे जो घर में बीतती है उसके बारे में बताए। मुझे भी पता है भाभी बहुत सख्त है, बताए ना। हाँ हाय नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे कोई। हाँ हो तो करे। अच्छा जिन्ना शायर ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शाह जी ਦੀ शायरी तो ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाजा नहीं ਹੁੰਦਾ। सही कह रहे हो। अंदर ਦਾ मौसम ज्यादा अच्छा होना चाहिए बाहर ਦੇ मौसम नाल। इनका अंदर का मौसम अच्छा है, बाहर तो बहुत परेशानी है। वैसे बताए जी जी। कभी भाभी ने आप पे शक ना किया हो? शक नहीं, हमारी बीवियां यकीन करती हैं। शाह जी हुस्न पे कोई शेर सुना दें। ये खुदा बन के रियायत नहीं करते हैं वसी, ये खुदा बन के रियायत नहीं करते हैं वसी, हुस्न वालों को कभी किबला व काबा न बना। मेहमान की तरफ बढ़ने की इजाजत देंगे? पहले मेरे सवाल की तरफ बढ़े। शाह जी के बंदे अच्छा शेर लिख लेना, एक अख तो रो रहे ये क्या कर दिया इन्होंने। बताए ना, आप घर जाते हुए डरते क्यों है? नहीं, घर जाते हुए तो नहीं डरता, मैं घर से निकलते हुए डरता हूं। नहीं, आप पल पल की रिपोर्ट देते हैं, मैं देख रहा था। नहीं नहीं, मेरी बेगम की वैसे ये क्वालिटी है, वो कभी नहीं पूछती कि सबके सामने कुछ नहीं करती। कि आप देखें ना, यहाँ हम 12-12 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं, आज तक आपने देखा उनका फोन आया? उनके रोब के लिए यही बात है कि उन्होंने आपको 2 फोन लेके दिए हैं कि अगर बैटरी डेड भी हो जाए तो दूसरा ऑन है। नहीं देखिए, अगर आपने
अपना घर अच्छा चलाना है ना, तो आप अपने दिमाग से सोचें, दिल की सुने और करें वो जो बीवी कहे। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाह वाह। तो कभी ऐसा हुआ आप दोनों के साथ कोई पीछे ही पड़ गया हो कि बस मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो? ऐसा है मतलब मेरे है? साथ ऐसा है जी है। तो उसमें यह कि मतलब अपनी बहुत केयर की है, उसको समझाया है, और मेरी बीवी को भी इस बात का पता है। ये अभी आजकल है या हो चुका? नहीं, आजकल साथ साथ चलता आ रहा है ये काफी देर से। वे ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਰੇ ਬਜੁੰਦੇ ਪੁੱਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? थिएटर दी नहीं है, ਆਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਮਾਈ? लग रहा है बीवी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ। तो पाशा साहब वर्गी है। आपके साथ ऐसा हुआ सनी कभी? ऐसा ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हेलो, आशिक तो एकदम मालशिया हो गई। हामद अपनी बीवी ने बहुत लड़दा, कहता मेरे ते शक नहीं करदी। अच्छा, खुद गाने का शौक है आपको? गाया नहीं जाता, आवाज अच्छी नहीं है। ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मैं अपनी कसर काट लेना किसी न किसी लेकिन पास। शौक है गाने का। शौक तो है जी। तो कुछ सुनाइए आज। सबसे ज्यादा मतलब यही होता आप है कि छोड़िए बंदे की आवाज को, नसीब आवाज की गा रहे हैं, अच्छी यही खबर है। वैसे मैंने इनका डांस भी देखा है, हाँ। बिल्कुल माधुरी जैसा है, बड़े पक्के स्टेप है इनके। हो जाए, पक्के स्टेप है। मैंने बहुत से डांस देखे हैं, अपना सही की तरी बस वेखे ने। मुझे पापा ने मना किया है, हाय जिस दिन डांस करना सीख जाओगे पक्के डायलॉग बोलना भूल जाओगे। नहीं माशाल्लाह, तीनों प्यो पुत्र जो नाचते ने लागे जी रहे, जो झगड़ा हो रहे हैं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, वाह, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। वाह। वो बात इधर उधर हो गई, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं हाँ जी, वो कौन है? वो एक मेरी रिश्तेदारी है। अच्छा, क्या वो- कहती क्या है? वो कहती है कि जी मेरे मोबाइल के अंदर उसके मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं कि बोलो सस्ते सस्ते शेर। मतलब कोई अच्छा शेर होना तो बंदा नहीं, थोड़ा अगर फाइल अच्छे भी शेर हो- होते तो फिर समझ आ जाती है कि इसको अकल है, फिर वो मुझे लिखती ना। लेकिन अब एक कमिटमेंट होगी, अब इस उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जिसमें मतलब बीवी से ज़्यादा अपने बच्चों से शर्म आती है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। बच्चे क्या सोचेंगे, उसमें फिर शर्मिंदगी ही होती है जब आपकी औलाद जवान हो रही हो, अब आपने उनकी खुशियां देखनी हो, जो उनकी बारी है वो माँ बाप वही हरकतें कर रहे हो। मैं शाह जी, मेरे अंदर एक अल्लाह ने क्वालिटी रखी है जो मुझे खुद पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि उम्र के हिसाब से कपड़े पहनता हूँ, वाह वाह। उसी हिसाब से बाल कटवाता हूँ। हमने इस सब्जेक्ट पर बात की थी अभी पिछले हाँ हफ्ते, जी। इसी मौजू पर। बिल्कुल अच्छा। हाँ, चीजें अपने मौका हाँ। महल और वक्त के साथ अच्छी गुफ्तगू लगती भी वक्त के हिसाब जी से हाँ। होनी चाहिए, आपका लहजा भी, वरना तमाशा बन जाता वरना है। बना तमाशा बन जाता, मजाक उड़ाते हैं। सस्ते सस्ते शेर हैं, ये कभी बेगम साहिबा ने पढ़े? वो पढ़ती है लेकिन वो असर नहीं लेती, उसको पता कि ये मतलब मेरा शौहर जो है वो इस तरह का है नहीं। डरते हैं बेगम से आप? डरने वाली बात की समझ नहीं आती कि मैं डरता हूँ कि नहीं डरता। नहीं, वो अब वो रवानी महसूस नहीं हो रही इस जवाब में जो आपका खासा है। मेरे हया को आप खौफ का नाम दे रहे हैं। लाज़िल स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, बात हो रही थी एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज एन आर्टिस्ट, इन तीनों में कौन सा रूप जो है वो आपको ज़्यादा पसंद? मुझे एज एन डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसमें बताना मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को बता रहा होता हूँ और उसको पसंद आ रहा होता है ना, उसकी पसंद की वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है। यार मैं जो बता रहा हूँ वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और खुशी से कर रहा है और उसका वो हाईलाइट भी हो रहा है। फिर चीज़ें क्रिएट जब करता हूँ, नई नई चीज़ें बनाता हूँ, फिर वो उसका मज़ा आता है बंदे को कि भाई आपने कोई कैरेक्टर देखा, उसको करवाया और उसका फिर क्रिएट करने में मज़ा आता है। क्रिएट करने में क्रिएट मज़ा करने में। अभी कैसा तजुर्बा रहा आप दोनों का? रूबी साहिबा भी साथ थी, ये जो यूके का रहा, जरा वो भी हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत बड़े शो हुए माशाल्लाह। पूरे यूके में, हम्म। और ये तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहे थे। ये सिर्फ शो टाइम पे मुझे मिलते थे, क्या या कैश टाइम पे। हम कैश में होते थे, ये तैश में होते थे। थैंक यू करना चाहूँगा पूरे यूके का, हाँ।
जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और सुना है हाउसफुल होते थे। जी, लोग बाहर भी रहते थे जिनको टिकट्स नहीं मिला। माशाल्लाह। शुक्रिया उनकी आमद का। नया टूर जब लेके जाएंगे हाँ। और उस पे आप भी होंगे जरूर इंशाल्लाह। तो शाह जी बहुत अरसे के बाद एक थिएटर पे फैमिली प्ले था जिसको वन लाइन कहते हैं, वो बड़ी मजबूत थी क्योंकि मोस्टली जो प्लेस जाते हैं उसमें इतना स्क्रिप्ट का ख्याल नहीं किया जाता क्योंकि ये विकी राइटर भी था, डायरेक्टर भी था और हनी प्रोड्यूसर। इस वजह से ये फैमिली लोगों ने प्ले जरूर देखा और मजे से देखा और विकी के लिए क्लैप बनती है क्योंकि इतना अच्छा स्क्रिप्ट। हनी साहब ये तीनों जो बड़े बड़े लोग थे सभी थे, मगर जैसे बहुत जो गैर मामूली नाम थे, विकी साहब थे, रूबी और ठाकुर, फिर आप खुद। अब चूंकि आप प्रोड्यूसर थे तो इनमें सबसे ज्यादा तंग किसने किया आप? हनी नहीं किया। थैंक यू सो मच नसीम विकी, आप तशरीफ लाए। और अब वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का। पढ़ेंगे हम माहम रहमान साहिबा की तरफ। दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सावाच आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सावाच आया दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी टूर पे प्यार दिराही शौक नजारे देर गवाही मिल के टूर पे प्यार दिराही जब तक साने तेरी कसम सैनी पल भी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली दी होश पुलाई जुल्फा भी होया परेशान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल बर जानी वाह बुलियां ते प्यार कहानी से अब बल दी जावे तपियां ने सर्द हवावा तेनू मैं की समझावा बनना कानून जान
जबरदस्त। एक मरतबा फिर नसीम विक्की साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सनी देओल साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुझे शकीब की नज़्म के कुछ अशार याद आ गए, क्योंकि देखिए ईद का जो फ़लसफ़ा है, ईद का फ़लसफ़ा यही है कि आप उन लोगों को याद रखें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें आपकी मोहब्बत की, आपके माल की, आपके वक्त की, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बड़ा गज़ब है खुदाबंदे कौसर व तस्नीम, बड़ा गज़ब है खुदाबंदे कौसर व तस्नीम, कोई मलूल कोई गम से बेनियाज रहा, बरोज़े ईद भी तबकों का इम्तियाज़ रहा। तो ईद मनाइए, मगर इस एहसास के साथ कि सही मानों में अर्ज़ वतन में ईद उसी रोज़ होगी जब तबकों का ये इम्तियाज़ ख़त्म होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।